अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आज का मैसेज ना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि जब आप अगली ईद तक पहुँचे तो आपके पास पूरी एक मेथोडोलॉजी हो और आप एक बिल्कुल न्यू पर्सन बन जाएँ। सो इस सारी चीज़ को आपने बड़े गौर से फ़ॉलो करना है बिकॉज़ ये आपकी ज़िंदगी चेंज करने वाली है इंशाअल्लाह ताला। इट हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आपकी फ़िज़िकल चीज़ें, आपकी स्पिरिचुअल चीज़ें, आपकी मेंटल चीज़ें और आपकी हेल्थ भी इसमें शामिल है। सो ये बड़ा मैंने सोच के एक चीज़ बनाई है जो कि यूथ के लिए, ख़वातीन के लिए, लीडर्स के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए, प्रोफ़ेशनल्स के लिए, सबके लिए शामिल होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद वुमेन। ओके, वुमेन उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि चाहे वो यूथ हों या स्पेशली जब वो 40s क्रॉस करती हैं तो आपको पता है कि वो अपनी एक बोन की डेंसिटी 1/3 जो है वो लूज़ कर देती हैं बिकॉज़ ऑफ सर्टेन रीज़न्स। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपको ना अपनी बॉडी के लिए ना एक एक्सटर्नल स्ट्रेस जो कि आप एक्सरसाइज के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं और उसको रिकवर करेंगे बजाय इसके कि आप वो दवाइयों पे लग जाएं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, तो ये जंप एक्सरसाइज नंबर वन, आपने जंप एक्सरसाइज करना है। जंप एक्सरसाइज क्या है कि जैसे आप बचपन में स्किपिंग नहीं करते थे, रस्सा टापते थे, आपने स्किपिंग करनी शुरू करनी है बगैर रस्से के, ठीक है। और आपने 5 to 10 मिनट्स ये स्किपिंग करना है। इससे क्या होगा कि आपकी काव्स डेवलप होंगी, तो क्या होगा, तो आपको कार्डियो मिलना शुरू होगी। कार्डियो से क्या होगा कि आपके पूरे के पूरा बॉडी जो है ना उसकी टोनैलिटी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, वो क्या है, जब आपने लैंड करना है, ऐसे जंप करके जब आपने लैंड किया ना, तो आपने अपनी हील्स के ऊपर लैंड नहीं करना है, आपने अपने टोज के ऊपर लैंड करना है। समझ आ गई है ना? बिल्कुल टोज पे लैंड करना है और ये 5 to 10 मिनट्स एवरी डे करना है। ये आपकी पूरी की पूरी बॉडी को टोनैलिटी कर देगी। और अगर आप हील्स पे आए ना तो फिर क्या होगा कि फिर आपकी बैक में प्रॉब्लम हो सकती है या आपकी नीज में प्रॉब्लम हो सकती है। इसको आपको 1-2 दफ़ा करेंगे आप लोग, ये मेल्स भी कर सकते हैं, फीमेल भी करते हैं, लेकिन फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 दफ़ा करेंगे तो आप ट्यून हो जाएंगे। सो नंबर 1 इज़ दिस एक्सरसाइज। नंबर 2, आपको, मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ, मुझसे ख़वातीन जो मेरे साथ सेशन में आती हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ में हों, चाहे सीईओज़ हों या दूसरे भी लोग हों जो बिज़नेस हो, वो ये मुझे जब उनकी मैं डाइट प्लान सुनता हूँ ना, तो वो डाइट प्लान बहुत पुअर है। तो आपको ना अपनी डाइट में ना प्रोटीन्स ऐड करने हैं। प्रोटीन्स जो है ना वो अच्छे वाले प्रोटीन्स, ठीक है। कम से कम 2 दफ़ा जो है, 2 से 3 दफ़ा ना आपको एनिमल प्रोटीन, जिसमें कोई चिकन, मीट, रेड मीट, कोई सा भी हो सकता है, वो ऐड कीजिए। उसके अलावा आप दालें ऐड कीजिए और इस तरह की चीज़ें ऐड करें ताकि आपके प्रोटीन का लेवल बेहतर हो। और बाकी सारी जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपके मसल बेहतर हो रहे होंगे। जितने आपके मसल बेहतर होंगे लेटर एज में आपके लिए वो उतना ही हेल्पफुल होने वाला है। सो ये आपकी चीज़ होगी, 2 चीज़ें। नंबर 3 जो मैं एक्सरसाइज जो सबको बताता हूँ वो क्या है कि आपने अपने सीने के ऊपर यहाँ पे हाथ रखना है और आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। इससे क्या होने वाला है कि आपकी न्यूरो सर्किटरी बैलेंस होगी। कैसे? कि आपने अपनी नाक से इनहेल करना है, अपने माउथ से एक्सहेल करना है। लेट मी डेमोन्स्ट्रेट इट फॉर यू, समथिंग लाइक दिस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको आपने एग्जैक्टली जब आप उठें तो आपकी जो बॉडी है वो बेटा BETA स्टेज पर होती है, ठीक है। उस वक्त आपने ये करना है। जैसे ही आप बेड पे भी लेटे हुए हैं और आप उठे, आपकी आंख खुली है, तो आपने 5 to 10 मिनट्स ये वो करना है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि ये रिसर्च कहती है, ये एक जर्मन रिसर्च है जिनका आप नाम भी रिसर्च कर सकते हैं, MEYL के नाम से उनका नाम है। उनका कहना है कि आपका जो ह्यूमन DNA है वो रिसेप्टर्स की तरह काम करता है और वो ट्रांसमिट करता है वो वेव्स जो कि क्रॉस द यूनिवर्स जा सकती हैं। और वो उनको ना किसी वो वेव्स हैं जो किसी फिजिकल चीज से ना नहीं रुकती, वो कहीं पे भी जा सकती है। जैसे सब लोग कहते हैं कि सबसे तेज क्या चीज है, स्पीड ऑफ लाइट है। नो, इट इज स्पीड ऑफ थॉट। तो ह्यूमन डीएनए के अंदर वो खसूसियत है कि वो इसको ट्रांसमिट कर सकता है और यूनिवर्स के डिफरेंट एंड से जो सॉल्यूशंस हैं, जो फ्यूचरिस्टिक ह्यूमंस के लिए जो चीज़ें रखी हुई हैं, उनको एब्जॉर्ब करके अपने ब्रेन के अंदर, अपने माइंड के अंदर वापस ला सकते हैं, उसको ट्रांसलेट करके अपने डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने ये कर लिया तो आप एक ऐसा फ्यूचर ह्यूमन बनने वाले हैं जो कि टॉपर होगा। सो अगर आप प्रोफेशनल हैं, सीईओ हैं, हाउसवाइफ हैं, यूथ है, आप कुछ भी हैं, ये टेक्निक आपको बिल्कुल बिल्कुल मास्टर करनी है। वो क्या है कि जब आप उठेंगे उसके इमीडिएटली बात करना है ये आपने, ठीक है। ये आपकी जिंदगी में 2 चीजें होगी। जब ये, अब मैं मेल्स को बता दूं, मेल्स को एग्जैक्टली यही करना है, ये अपनी कार्डियो अपनी करनी है, जिसको दोबारा रिपीट हो जाएगा। ये आपने कार्डियो करेंगे तो आपकी, क्योंकि मेल्स को क्या चाहिए होता है कि वो डिसीजन मेकर्स होते हैं, उनको फ्यूचर के बारे में, फैमिली के लिए, उनकी जो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है एट वर्क, एट होम, वो सारी चीजें करनी होती है। सो इस ईद पे अपने आप को ऐसा जबरदस्त एक सुपर ह्यूमन बनाए
जिसका मैंने कहा है कि जब आप वो 5 मिनट्स उठने के बाद 5 टू 10 मिनट्स आपका ना ये टाइम बढ़ता चला जाएगा। तो 5 टू 10 मिनट्स आपने मेडिटेट करना है, और ये मैं आपको रिसर्च से बता रहा हूँ। जितने टॉप सीईओज़ हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हमने ये टॉपर कैसे बनना है, हमने टॉप लाइन पे कैसे जाना है, तो ये आपको मेडिटेट करना पड़ेगा। उठते साथ 5 मिनट ये मेडिटेट करना है, ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर हो। वो कैसे बेहतर होगी कि आपकी न्यूरोसर्किटरी बेहतर होगी, उससे क्या होगा, आपका केमिकल बेहतर होगा। सो केमिकल बेहतर करने के लिए मैंने दूसरी चीज़ जो आपको बताता हूँ वो है दुरूद शरीफ वाला पानी। वो क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको कोई ऐसी आप स्पिरिचुअल चीज़ समझें, ये बियॉन्ड रिलीजन है, ये कोई भी कर सकता है, ठीक है? मैं बहुत सारे गोरों के साथ भी काम कर रहा हूँ, उनको जब ये बात समझाई तो वो अल्हम्दुलिल्लाह के उनको उनको वर्ड से प्रॉब्लम नहीं है। वो उसकी फिलॉसफी को जानने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने भी इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया और उनकी लाइफ में भी चेंजेस आने शुरू किए हैं। तो आप ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, 100 टाइम्स आपने एक ग्लास पे या बॉटल पे पढ़ के उस पे ब्लो करना है, अंदर पानी के ब्लो नहीं करना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे हमें मना फरमाया। ओके, तो जब उस पे करेंगे तो हमें पता है कि हमें रिसर्च से पता है कि पानी जो है वो आपकी फीलिंग और आपकी वाइब्रेशन कैच करता है। तो वो जब आप कैच करेगा तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, और वो जब आप पिएंगे तो वो आपका, क्योंकि हम 70% से ज़्यादा पानी है हम के बने हुए हैं, तो वो आपके पानी के साथ जब ये वाला मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनेगा, कि कहते हैं कि अगर एक बेहतरीन साफ वाला कतरा बहुत बड़े पॉन्ड को भी पूरी इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है। और हमें पता है कि पानी एक इतनी मज़ेदार चीज़ अल्लाह ताला ने हमें दी है कि देखिए हम खुद 70% है, अल्लाह ताला का तख्त जो है वो भी पानी के ऊपर है। सो आप इस पानी को यूटिलाइज कीजिए एज ए कंपेनियन जो अल्लाह ने आपकी यूनिवर्स में डाल के आपको दिया है। इसको यूटिलाइज करें, इससे आपकी जब केमिकल बैलेंस होगा तो फिर आपकी वाइब्रेशन बेहतर होगी, और आपकी वाइब्रेशन बेहतर हो गई तो फ्रीक्वेंसी बेहतर होगी, फ्रीक्वेंसी बेहतर होगी तो आप उस सुपर टावर के साथ जुड़ेंगे जहां से फ्यूचरिस्टिक गोल्स मिलते हैं। सो अगर आप इस ईद पे ये कर लें और ये पूरा इसको नोटिस करके देखें, और कहीं पर नोट करना शुरू करें कि आज आपकी हैप्पीनेस का लेवल, सैडनेस का लेवल और आपकी होप का लेवल बिटवीन 1 एंड 10 कितना था, उसको हर महीने मॉनिटर करने की कोशिश करें। जब आप देखेंगे कि 1 साल के बाद अगली ईद पे यू विल बी अ टोटल न्यू पर्सन, और आप एक उस गेम चेंजिंग पोजीशन पे आ जाएंगे। सो हैप्पी ईद टू यू। अपने ऐसे लोगों को भी कॉल कीजिए इस ईद पे जिनसे प्रॉब्ली आप नाराज़ हैं, उनको कभी कॉल नहीं करते, कीजिए कॉल, बिकॉज अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप रिश्तों को जोड़ के रखिए, खुशी के साथ ईद मनाइए और दूसरों में भी खुशी बांटिए। ईद मुबारक। स्टे ब्लेस्ड।